कदम आए हैं हम, तेरी शरण तेरी शरण। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर, चलते रहे हम, चलते रहे हम उम्र भर। ऐसे देवाधिदेव परम पिता परमेश्वर तीर्थाधिपति ऋषभदेव प्रभु का अपने हृदय पटल पर प्रतिमा देखते हुए, उनका भव्य दिव्य रूप देखते हुए उनको प्रणाम करे, वंदना करे, नमोस्तु। देवाधिदेव को प्रणाम करे, को बंद और प्रभु को निहारते हुए 3 नौकार मंत्र बोलेंगे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लये सव साहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणंच सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम। सभी जन अपने फोन म्यूट रखें, फोन म्यूट करें। हीरा जी, हीरा हीरा हीरा। हाँ, म्यूट ही नहीं हो रही है। मैं म्यूट कर रही हूँ, वापस अनम्यूट हो रहे हैं। हीरा जी, हीरा जी म्यूट करें अपने आप को। लाइट नहीं है की वाला मारो हीला नहीं पतियो कर बंद चालू है, चालू। तीर्थाधिपति आदिनाथ प्रभु के चरणों में वंदन प्रणाम, नमोस्तु। हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मैंने जन्म लिया है तब से लेके आप तक अनंत अनंत भवों में आपने मुझे भरपूर दिया है। जितने तक मैं लायक नहीं थी उससे भी कहीं कहीं दीदी ज्यादा आवाज प्रमाण नहीं है। आ रहा है आपका। आवाज नहीं आ रहा है सभी को? आ रहा है। दीदी आप कुछ भी बोलो मत, सब अच्छे हो रहा है। आप कुछ भी बोलो मत, कंटिन्यू आवाज चालू नहीं आ रखो। रहा है। कल भी ऐसे ही बोला और सब डिस्टर्ब हो गया। आपका सब क्लियर है उधर से। अपना अपना नेट चेक करें, यहाँ से क्लियर है सब कुछ। और म्यूट रखें, कृपया फोन म्यूट रखें। हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक सारे सारे भवों में, अनंत अनंत भवों में मुझे कितना कुछ दिया है। हर एक चीज दी है जो कुछ भी मुझे जीवन जीने के लिए जरूरत थी। माँ से लेके सब कुछ, सारे रिश्ते नाते, अन्न धान्य सब कुछ दिया जिससे मेरा जीवन यापन चलता रहा। परंतु मैं
अज्ञानतावश, ज्ञान ही नहीं था मेरे पास, उस अज्ञानतावश मैंने कुछ भी चीजों का इम्पोर्टेंस नहीं जाना, महत्व नहीं जाना। जाने अनजाने में कितनों के साथ मैंने गलत कर्म बांधे, कितनों को मैंने दुखाया, कितनों का मैंने मन नहीं संभाला, छल कपट किया, छेदा भेदा, अपमान किया, फसाया, बदले की भावना रखी मन में, अन्य धान्य का ध्यान नहीं दिया, वेस्ट किया, कचरे में डाल दिया, फेंक दिया, कीमत नहीं रखी, ज्यादा हो गया मैंने फेंक डाला। उस न अन्न की कीमत रखी, न उगाने वाले की कीमत रखी, न उस धरती माँ की मैंने कीमत रखी होगी। जल का व्यय किया मैंने, कपड़ों का व्यय किया, मेरे पास भरपूर था पर मैंने उसका इम्पोर्टेंस नहीं जाना, क्योंकि ज्ञान नहीं था प्रभु मेरे पास। अज्ञानतावश मेरे कारण कितनी भी हानि हुई होगी, कितनों को भी दुख हुआ होगा, उन सभी बातों के लिए प्रभु आज आपके साक्षी से, मन वचन काया से, भाव से क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ, इच्छामि दुक्कड़म कहती हूँ। ये शब्द काफी नहीं है मेरी माफियों के लिए, पर प्रभु जो कुछ भी कह रही हूँ पूर्णतः भाव से, अहोभाव से, हृदय से कह रही हूँ। मुझे माफ करे, मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। ऐसी अज्ञानता मैं आने वाले समय में नहीं बताऊंगी। हमेशा मैं अलर्ट रहूंगी, सतर्क रहूंगी, ज्ञान को जानूंगी, समझूंगी, सिर्फ सुनूंगी नहीं तो अपने जीवन में भी उसे अप्लाई करूंगी। और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी रोकूंगी ऐसे पाप कर्म करने से। छल कपट नाश करने से सबको रोकूंगी। अच्छे कार्य के लिए सद्भावना मार्गदर्शन करूंगी। हमेशा हमेशा प्रभु भक्ति में रहूंगी, प्रभु मार्ग पर रहूंगी, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर रहूंगी। उन सारे जीवात्माओं को प्रभु मन वचन काया से माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ, इच्छामि दुक्कड़म कहता हूँ। मुझे बंधनों से मुक्त करे। जिन किन्हीं ने भी मुझे तकलीफ दी होगी, मेरे साथ छल कपट किया होगा, राग द्वेष क्लेश किया होगा, उन सबको मैं माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ, बंधनों से मुक्त करती हूँ, बंधनों से मुक्त करती हूँ। मेरे हृदय में कोई भी खलुता नहीं है, किसी के लिए भी कोई खलुता नहीं है। शांत स्वच्छ निर्मल है मेरा हृदय, मेरा मन। कोई भी दुर्भाव नहीं, कोई भी बदले के भाव नहीं, न राग, न द्वेष, न क्लेश। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति भरती आई हूँ और वही भरना चाहती हूँ प्रभु। ये केवल आपके आशीर्वाद से ही होगा प्रभु। और मेरे प्रभु इतने दयालु है, हर पल हर क्षण हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। उनकी ऊर्जा हम पर बहुत 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 काम करती है, तभी हम स्वस्थ हैं, सुदृढ़ हैं, समृद्ध हैं।
इन सारे आहो भावों से प्रभु आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दे। भक्तांबर श्लोक का अभ्यास करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दे ओ प्रभु। मान तुम सुरेश्वर जी से आज्ञा लेते हैं तथा सभी साधु संत आचार्य भगवंतों से आज्ञा लेते हैं। प्रभु आज 38वें श्लोक का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। चोतन्मदा विलोल कपोल मूल मत्ता भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुत्ततमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् चोतन्मदा विलोल कपोल मूल मत्ता भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुत्थतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। क्या कह रहे मानतुंग सुरेश्वर जी इसमें? हे जिनेन्द्र देव, हे जिनेन्द्र देव, गंड स्थल से मद झर झर कर जिसके कपोलों तक बह रहा हो और मद पीने के लिए बेसुध मंडराने वाले काले भ्रमर की गुंजार से जिसका क्रोध और भी बढ़ रहा है, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय उन्मुत हाथी के सामने आने पर भी आपकी शरणागत होने वाले भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता। भय के लिए यहाँ पर मानतुंग सुरेश्वर जी ने कितना बड़ा उदाहरण दिया है। हाथी अगर गुस्से में हो तो वो कैसे करता है? किसी ने देखा भी होगा कि अगर हाथी गुस्से में होता है तो वो किसी के काबू में नहीं आता है, बौछार उठता है। तो यहाँ पे बताया जिस हाथी के शरीर पर से मद टपक रहा हो उसके आसपास तो भूंगे तो आएंगे ही। जहां पे भी मद गिरा होता है क्योंकि वो स्वीट होता है तो वहां पे भूंगे तो घूमेंगे ही। और फिर जब आंखों के सामने भूंगे घूम रहे हो तो हाथी इरिटेट होता है, चिढ़ जाता है, और उसी हाल में वो जब चलता है तो और इरिटेशन से उसका गुस्सा बढ़ता है। ऐसे हाथी के सामने अगर आपका कोई भी भक्त सामने आता हो, देवादि देव का कोई भी भक्त सामने आता हो, तो उसको उस हाथी का कभी भी भय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके मन में, उसके शरीर में प्रभु के प्रति भक्ति होने के कारण वो निर्भय है, उसे कभी डर ही नहीं लगता। डर ही नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि जीवन में अगर प्रभु के प्रति इतनी भक्ति, अगाढ़ श्रद्धा मन में हो, हृदय में हो, 24 तास मन में आदिनाथ का रटन अंदर ही अंदर चलता हो, तो आने वाली कई प्रकार की स्थितियां मेरे सामने, हम सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में कई प्रकार की स्थितियां आएगी, पर अगर प्रभु भक्ति अगर मन में है तो कोई भी स्थिति से न डगमगाते हुए, न डरते हुए कि क्या होगा इससे, ये कोई भी भय अंदर मन में नहीं आएगा। निर्भीड़ होकर हम उसका सामना कर पाएंगे। ऐसी ताकत यह श्लोक देता है। कितनी बड़ी ताकत देता है, देखो कितनी बड़ी ताकत है ना। हमारे जीवन में हमें पता ही नहीं होता है कि आने वाला जीवन में कोई भी सिचुएशन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, हमें पता है क्या? हमें पता ही नहीं है। स्कूल के पेपर्स में, एग्जाम पेपर, बच्चों को पता होता है कि क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें लिखना है, पर हमारे जीवन के एग्जाम में हमें पता ही नहीं कि हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आने वाला है
और हम क्या आंसर लिखने वाले हैं पता ही नहीं है ना। तो उसके लिए डट के तैयारी रहने, हमेशा अच्छा है तो अच्छा ही करने वाले हैं, पर अगर कुछ गलत आ गया सामने, कुछ बुरा आ गया सामने, तो उसको सहन करने की ताकत, निर्भीड़ होके बिना डरे अब क्या होगा, ये जो डर है वो पूर्ण रूप से मन में से निकल जाएगा। कब होगा ये? जब आप इस गाथा का पठन हर रोज करोगे। ठीक है, मंत्र है ओम नमो भगवते अष्टमहा नागकुलोच्चाटिनी काल दंष्ट्र मुतको थापिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विजय रण रणाग्रे ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह नमो नमः। शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए ये मंत्र काम करता है। अभी शत्रु यहाँ पे क्या आ गया, हम अगर सोचेंगे तो कौन से शत्रु आएंगे? कोरोना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, राग देश ऐसा है। को सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपने ही शत्रु, हमने जो खुद नहीं बनाए हुए शत्रु है, हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं, सिचुएशन मिली कि वो आगे आके टपक जाते हैं अपने सामने, है ना। तो ऐसे जो शत्रु है हमारे, इन शत्रुओं को विजय पाने के लिए ये मंत्र काम करता है, सारे भयों से मुक्त करता है। और अभी गज हाथी वगैरह का सामना हम लोग अभी के जीवन में नहीं करते, पर उस काल में जब मानतुंग सुरेश्वर जी थे, उस काल में तो हाथी घोड़ा यही सब कुछ चलता था, तो तब हाथी से भय ना रहे कभी भी, उसके लिए भी ये गाथा तब कहने को कहा जाता था। क्योंकि जैसे हम अभी कार से टकरा जाते तो वो भय रहता है, तो उस तरह से तब हाथी का भय था। तो उस तरह से तब के लिए उन्होंने बताया था कि हाथी का भी कोई भय हो तो वो निकालने के लिए ये श्लोक मदद करता है, ये मंत्र मदद करता है। और सारे शत्रुओं पे विजय, फिर हमारे मन के शत्रु हो या बाहर अपना कोई शत्रु हो, है ना, होता है कोई ना कोई अपने विरोध में बोलने वाला होता है जिसकी वजह से हमें कभी तकलीफ होती है, ऐसे कई घरों में होता है। तो ये जो शत्रु हैं जिनसे हमें तकलीफ होती है, उनसे भी दूर होने के लिए, दूर होने के मतलब वो शम जाए, वो शांत हो जाए, शत्रुता खत्म हो जाए, है ना। हर कोई क्या चाहता है कि मेरा कोई शत्रु ना हो, किसी के साथ मेरी शत्रुता ना हो। भले ही जैसे हम आध्यात्मिक बनते जाते हैं धीरे धीरे धीरे, तो अपनी मानसिकता क्या होती जाती है कि धन थोड़ा कम रहा तो चलेगा, है ना, घर में दो चीजें कम रही तो चलेगी, पर कोई शत्रु ना हो मेरा, है ना, किसी के मन में मेरे बदले की भावना ना हो मेरे लिए, हर कोई मुझसे प्यार करे, मेरा अपनापन, प्यार भले ही ना दो पर अपनापन रखे, मैत्री भाव रखे मेरे साथ, ये जो भावना है ना, इसको बढ़ाने के लिए ये श्लोक मदद करता है। तो बहुत बड़ा काम करता है ये श्लोक, बहुत बड़ा काम करता है। अगर जीवन में सादगी और शांतता चाहिए तो ये श्लोक सबसे ज्यादा मदद करता है। मुझे जीवन में शांति चाहिए, कोई भी दिमाग में भन नहीं चाहिए, या कोई भी विचार नहीं चाहिए जो बार बार मुझे तकलीफ देता हो या मेरी मानसिकता डिस्टर्ब करता है। जब जैसे ही मानसिकता डिस्टर्ब हुई, अपने शरीर के अंदर के अवयवों की हलचल शुरू हो जाती है, मतलब कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई शारीरिक तकलीफें, अस्वस्थताएं शुरू हो जाती है। तो देखो कितना डीप रीजन अंदर चला जाता है। तो बेटर इन सब से दूर रहना है, तो हमें श्लोक का पठन कर करके हमारे जो कुछ भी छोटे मोटे जो भी संबंधित है, जिससे हमें तकलीफ होती हो, हमें कष्ट पहुंचता हो या शत्रुता लगती हो, तो वो हम दूर कर सकते हैं। विधि है ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मन बलिनम मनोबल पूर्ण दृष्टि, जिनका मनोबल बहुत ही दुष्टवान है, सुदृढ़ है, ऐसे मनोबल वाले रिद्धिधारियों को यहाँ पे प्रणाम किया गया है। फिर है प्रभाव, हाँ, इसके बीज अक्षर है, इस गाथा के बीज अक्षर, बीज तत्व म और ल, म और ल।
म और ल। इसका प्रभाव है सबसे बड़ा जो अभी बताया मैंने, भय से छुटकारा पाना। और जैसे ही भय को छुटकारा पा लेंगे तो हमें खुद पे विश्वास करना, विश्वास बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे आत्मा में विश्वास लाना है तो भी ये श्लोक मदद करता है, क्योंकि डर जाने के बाद अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम धैर्यवान हो सकते हैं, है ना। धैर्यशील से हम खड़े रह सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों से लड़खड़ाए नहीं, ईर्ष्या करने वाले, पीठ पीछे होने वाले हमलों से छुटकारा पाने में मदद। दुश्मन वही होता है ना जो हमसे ईर्ष्या करता है या हमारे सामने बोलता है पर पीठ पीछे अलग ही वार होते हैं उनके। तो ऐसी स्थितियों में भी जो हमें सफलता दिलाए, हमारे अंदर का डर निकाले, हमारे अंदर आत्मविश्वास निर्माण करे, ये सारी बातें इस श्लोक द्वारा ही होती है। यह श्लोक जल तत्व का है, यह श्लोक जल तत्व का है। इसकी राशि कर्क, वृश्चिक और मीन की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन। यह श्लोक ईशान और पूर्व के बीच में मुख करके पठन करना चाहिए। यह श्लोक पूर्व और ईशान, पूर्व और ईशान के बीच में मुख करके इसका पठन करना। दीदी 20 तत्व बोलना एक बार। 20 तत्व है म और ल, म और ल। अब इसकी कहानी क्या है देखते हैं। हनुमान जहेद काजल वाले म्यूट करो बोला। हाथी की कहानी है, सुनिएगा सभी जन। श्री वर्धमान मुनि की कृपा से, कथा का नाम है श्री वर्धमान मुनि की कृपा से। उन्माद तो उन्माद ही है, यह जब किसी पर सवार होता है तो वह आतंक व उपद्रव का पर्याय बन जाता है। एक साधारण सा कुत्ता भी जब उन्माद से पागल हो जाता है तो उत्पात मचा देता है। उन्माद यानी गुस्सा, क्रोध, है ना। अभी जैसे हमने हाथी के बारे में जाना था, वैसी मनस्थिति। उसके आतंक से बचने के लिए लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि कोई मदोन्मत्त हाथी निरंकुश होकर उत्पात मचाना आरंभ कर दे तो उस नगर की जनता को कैसे भयानक संकट का सामना करना पड़ता है, इसकी कल्पना करके भी मन कांप उठता है। वैसे आजकल तो नगरों में ऐसे डरावने दृश्य देखने में आते ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की बढ़ती हुई हिंसक प्रवृत्ति तथा आर्थिक लोभ के कारण जंगली पशुओं की संख्या वैसे ही घट रही है। दूसरे युद्धों में हाथियों की जगह अब टैंकों, तोपों व बमों ने ले ली है, किंतु प्राचीन ऐतिहासिक युग में राजाओं की सेनाओं में हाथियों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। युद्ध के समय हाथियों को शराब पिलाकर मदोन्मत्त किया जाता था, फिर वे शत्रु सेना को पैरों तले रोनते थे। कभी ऐसा भी होता था कि हाथी पागल होकर अपनी ही सेना के योद्धाओं का सफाया कर देते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें वश में करना बड़ी टेढ़ी खीर होता था। जो मदोन्मत्त हाथी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहा हो, अपनी विकराल चिंगाड़ों से आसमान सिर पर उठाए फिर रहा हो, जिसके गालों से मद चू चू कर गिर रहा हो, लाशों से जिसने धरती पाट दी हो, ऐसे मदोन्मत्त पागल हाथी को वश में करने के लिए कौन अपनी जान हथेली पर
रखकर उसके सामने आएगा। परंतु जैसे सपेरे भी तो अपनी जान को खतरे में डालकर जहरीली काले नाग को मंत्र मुग्ध कर लेते हैं, वैसे ही सोमदत्त ने भी किया। तो वो सोमदत्त कौन था और किनकी कृपा व अनुकंपा से वे मदोन्मत्त पागल हाथी करने जैसे कार्य में सफल हुए थे? सोमदत्त वीर पुरुष नरेश थे। दुर्भाग्यवश उनका एक पुत्र था और वह था कपूत और कलंकी। उनके कपूत ने दुराचार में पड़कर न केवल अपना ही सर्वनाश किया, बल्कि अपने पिता के साम्राज्य को भी तीन तेरा करके उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। सोमदत्त अपने कुपुत्र की करतूतों के कारण बड़े चिंतित रहते थे। तब आखिरकार वे वीरपुर छोड़कर हस्तिनापुर जा पहुंचे। वहां रहकर जिन्होंने न केवल अपने ही साम्राज्य को वापस पाया, बल्कि वहां की सुंदरी राजकुमारी मनोरमा से विवाह करके दहेज में विजयनगर का राज्य भी प्राप्त किया। परंतु यह सब चमत्कारिक परिवर्तन हुआ किसकी कृपा से, किसकी अनुकंपा से, किसके आशीर्वाद से यह हुआ था? वितरागी दया के सागर श्री वर्धमान मुनिराज की कृपा से, जिन्होंने सोमदत्त को धर्म साधना कराने के साथ साथ ही महाप्रभावक भक्तांबर स्तोत्र के 38वें श्लोक के बाद 38वें श्लोक का पठन रिद्धि व मंत्र सहित सिखा दिया था, जो कि उसके दुर्दिनों में हर अवसर पर काम आया था। वास्तव में भक्तांबर स्तोत्र का यह 38वां काव्य ऐसा ही चमत्कारिक काव्य है जिसे हाथी व अन्य जंगली खूंखार पशु तो वश में ही होते हैं। यह राक्षसी प्रवृत्ति को, घोर हिंसावादियों तथा आतंकवादियों की बर्बरता व खूंखारपन को भी शांत करने में वशीकरण मंत्र सिद्ध होता है। देखिए इस गाथा का कितना प्रभाव है, इस काव्य का, कि जो भी चीजें खूंखार है, मतलब अभी तो वो खूंखार या हमारे साथ ऐसे कोई सीन नहीं होता है कि हमारे साथ कोई युद्ध विद्ध करने आएगा। पर्सनली हमारे खुद के हिसाब से सोचे तो जो मैंने पहले बताया कि कोई भी अपना शत्रु है ना, कोई भी दुश्मन है, तो उसकी चाल से कुछ गलत चाल हम पे कर दे वो, या हम पे कोई गलत आरोप कर दे या गलत बात अपने साथ कर दे, तो उससे बचने के लिए ये श्लोक बहुत बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये थी इसकी कहानी। अब एक बार उच्चार जानेंगे इसके। ध्यान दीजिए, सभी जन जो नए मेंबर जुड़े हैं ध्यान दें, उच्चार कैसे करना है। चोतन, श और च जोड़ा गया है, श और च। चोतन मद विल, मद विल, विलोल कपोल मूल। चोतन मद विलोल, मद विल, विलोल कपोल मूल। मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभ, ऐरावताभ निभ मुद्धत माप तंतम। दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। उच्चार ध्यान में आ गए होंगे सबके। मंत्र एक बार पढ़ती हूँ। ओम नमो भगवते अष्टमहा नागकुलोच्चाटिनी, नागकुलोच्चाटिनी डबल चा है, कालदंष्ट्र मृतको, कालदंष्ट्र मृतको, थापिनी, त और थ है ना, थापिनी, परमंत्र प्रणाशिनी, देवी शासन देवते, रिम नमो नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं विजय रण रणाग्रे ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रह नमो नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो मणबलिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो मणबलिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। यहाँ पे ये श्लोक का अपना अभ्यास पूर्ण होता है। अभी हम पहले हीलिंग लेंगे और फिर प्रश्नोत्तरी के पास जाएंगे। हीलिंग के लिए हमारी कौन सी गाथा चल रही थी सरिता जी? 33। 33। चलिए सीधा बैठे, सभी जन आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान अपने आप में, स्वयं में। किसी और को भी हीलिंग देना है तो उनका नाम ले लीजिएगा। म्यूट रखिए अपना फोन। सभी जन सीधा बैठे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करके पूरा ध्यान श्वासों पर, अपने हृदय पटल पर विराजित देवादिदेव प्रभु को वंदना करते हुए उनसे आज्ञा लेती हूँ। मानतू सुरेश्वर जी से आज्ञा लेते हुए, सभी साधु संत आचार्यों से आज्ञा लेते हुए, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रभातम् दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिवृद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सोसाहुणं एसो पंच नमोकार सव भावपणास्म मंगलाणंच सर्वे सिंह परमं वै मंगलम। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सोसाहुणं एसो पंच नमोकार सव भावपणास्म मंगलाणंच सर्वे सिंह परमं वै मंगलम।
नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सवसाहुणम ऐसो पंचनमुकारो सर्व पावपणास्त्र मंगलाण जो सवे सिंह परमम हवे मंगल। हे देवादिदेव, हे कृपालु देव, आपकी ऊर्जा से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई हूँ प्रभु। मेरे शरीर के हर एक अवयव में आपकी ऊर्जा पूर्ण रूप से स्वस्थता प्रदान कर रही है। मैं सकारात्मक बन गई हूँ, ऊर्जावान बन गई हूँ प्रभु, केवल और केवल आप ही की ऊर्जा से प्रभु। आपका बहुत 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 धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देवादिदेव, हे परमेश्वर, आज का दिन मुझे इतना सुंदर दिया। हर एक क्षण, हर एक पल आपके साथ बिता पा रही हूँ, आपकी ही भक्ति आराधना कर पा रही हूँ, आपके ही विषय में मैं बोल पा रही हूँ प्रभु। इस जीवन में आने के लिए तथा जीवन में हर एक चीज जो मुझे प्राप्त हुई है, उन सारी बातों के लिए, वो सारी चीजें जिनकी वजह से मैं आपकी भक्ति आराधना कर सकती हूँ, कर रही हूँ और करती रहूंगी, ऐसी सारी बातों के लिए प्रभु, मेरे हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, मेरी श्वासों के लिए, मेरे खान पान के लिए, हर चीज के लिए, हर एक कपड़ा जो मैं पहनती हूँ, वो घर जहाँ पर मैं रहती हूँ, वो पंचास्ती काय जो मुझे जीवन जीने में मदद कर रहे हैं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो मुझे स्वस्थता, समृद्धता प्रदान कर रही है, इन सभी बातों के लिए देवादिदेव बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, आपकी ऊर्जा निरंतर मुझ पे बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे कृपालु देव। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भक्तांबर श्लोक लिखा है उन श्रीमान तुम सुरेश्वर जी का धन्यवाद। जिन्होंने हम तक पहुंचाया है उन सारे ऋषिवर, सारे आचार्यों, साधु संतों का धन्यवाद। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, अपनी आत्मा का धन्यवाद, सभी साधकों का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद। गाथा बोलते हुए काना मात्रा वेलांटी उच्चार गलत हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। दोनों हाथ मले अपने पहले। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। आप सभी आनंदित, मस्त रहे, खुशियों से भरे हुए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, बहुत था दीदी। बोलिए अभी सरोजी अपना बोलिए आप। सभी जन म्यूट रखिए अपना फोन। जय जिनेन्द्र दीदी। सभी जन फोन म्यूट रखिए अपना। जय जय जिनेन्द्र। हाँ सरोजी बोलिए। मैं दीदी 4 लाइन गाना चाहती हूँ। मैं हाँ बोलिए। जीवन की राहों में तुमसे उजेड़ा, जीवन की राहों में तुमसे उजेड़ा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद
तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। जानता बहुत था पर खुद से अनजान थी, आत्म ज्ञान पाके हुए देह दुर्भान से। जानता बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्म ज्ञान पाके हुए दूर देहभान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। हर्ष हर्ष जय 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 जय। जय बहुत जय सुंदर जय। सरोजी, क्या जय सुंदर जय। आपने आपका जय 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 बहुत जय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको जय भाव जिने, बहुत अच्छे सबको थे, जय जिने। हाँ जी, भाव बहुत हाँ अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छा हाँ, बहुत मैं उस दिन यही गाना गाना चाहती थी, हाँ ओह अच्छा हुआ। उस दिन यही गाना गाना चाहती आज थी आपने जिसमें हमारा अपना। धन्यवाद दीदी को दे दिया, सबका धन्यवाद दीदी तक पहुंचा दिया। हाँ, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आदेश्वर दादा को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन 3 बहुत मेंटर लोगों से अपने को मिला है। हाँ बोलिए 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 सरोज जी। हाँ, मैंने बोली आदिनाथ दादा का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसे 3 मेंटर्स लोगों को हमारे सामने रखे, जिन्होंने हमारे जीवन को ही बदल दिया है पूरा भक्तम्बर रीडिंग के माध्यम से। बहुत सारी। सब प्रभु की कृपा है। हाँ जी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है जी क्लास करके। मुझे शुरू से भी इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था वैसे भी, और अब एक माध्यम मिल गया है मेरे लिए कि अपन इसके पहले भी करते थी, भक्तम्बर आता था मुझे, लेकिन सिर्फ अपन एक प्रार्थना करना है, अपने को जरूर उठ के बोलना है, बस अपन बोल लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि ये जो चीज सब अपन सीख रहे हैं, ये लोगों को बांटने के लिए सीख रहे हो, और कुछ नहीं। यस यस सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे हो। सिर्फ अपने तक ही ज्ञान सीमित न रहते हुए सब जगह सभी को देना चाहिए, इसलिए सभी तो तक गाना पहुंचना। नहीं करना, ज्ञान तो बहुत थी पर खुद से अनजान ही मैं। और बहुत सुंदर गाती है आप, और हर बुधवार को आप एक स्तवन गाएंगे। जय श्री आज्ञा, जय जय आदिनाथ। जय मेरा स्वभाव है कि आप लोग मुझे सुनने का, आप लोगों को मौका, मेरे को भी आप लोगों को सुनने का मिला। नहीं, बहुत सुंदर आवाज ठीक है, और गाते भी अच्छा हो, बहुत बढ़िया। सभी जन अच्छे गाते हैं, और आपका ऐसे हाँ सुरीला हाँ। सुर बहुत अच्छा लगाते हो आप। नहीं नहीं, आदिनाथ दादा की तो दे गए ये सब चीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दीदी मेरे को एक हाँ क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बोलिए साधना जी, बोलिए बोलिए साधना जी। ज्योत्सना सुराना दीदी। हाँ बोलो सुराणा जी बोलो। हाँ, हमारे नजदीक के रिलेशन में किडनी का प्रॉब्लम है और उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो कौन सा
मंत्र बोलना चाहिए दीदी? कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? 17 नंबर का श्लोक बोलना चाहिए 21 दिन के लिए। सुबह में या कभी भी जो भी टाइम अच्छा हो तब नहा धो के स्वच्छ मुख से स्वच्छ जगह पर 21 दिन के लिए 9 बार श्लोक, 9 बार मंत्र और 9 बार रिद्धि का पठन करना चाहिए कि पूर्ण स्वस्थता मिल गई है, इस भावना के साथ। पर वो नहीं, वो इधर नहीं है, वो पूना में रहते हैं, तो अपन इधर से मैं कर सकती हूँ क्या? हाँ, आप उनके फोटो पे फोटो कर पे? सकते हो। ठीक है। हाँ छाया जी बोलिए। छाया जी आप क्या बोलना चाहती हैं? नहीं तो फिर आपने अनम्यूट क्यों किया है जी? और किसको? लता सुराणा जी बोलना चाहती थी, हैंड रेज है आपका। नहीं, कुछ नहीं, अच्छा, सब ठीक है। सब ठीक है ना? चलो बढ़िया है। हाँ, ओके ओके। दीदी मैं बोलना चाहती हूँ। हेलो, बोलिए।